हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू दिया हुआ है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन। इसको आई मान लिया जाए। सबसे पहले तो आई मान लिया गया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया गया, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी और dx, अर्थात इसका इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करनी है। अब क्या माना जाए, साइन को मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस आएगा, और कॉस को मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन साइन आएगा, मत माइनस साइन आएगा। जो चाहे आप ले सकते हैं, साइन या कॉस, लेकिन अभी हम साइन लेकर के चल रहे हैं। लेट साइन ax प्लस बी बराबर टी। साइन ax प्लस बी को हमने टी माना, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस बी, यहाँ हो जाएगा dt बाई dx। बउआ इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से निकालेंगे। चेन रूल में यहाँ क्या है, ax प्लस बी है, तो d साइन ax प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू ax प्लस बी। चूंकि साइन x का फंक्शन नहीं है, अब ax प्लस बी का फंक्शन है, तो जिसका जो फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, डी ax प्लस बी बाई डी एक्स। अब ax प्लस बी जो है वह x का फंक्शन है। फिर से साइन ax प्लस बी इज फंक्शन ऑफ ax प्लस बी, सो डिफ्रेंशिएटिंग इट with respect to ax plus b by using chain rule, and differentiation of ax plus b with respect to x will give dt by dx, ये देगी। अब बाबू यहाँ देखिए, साइन अगर ये x होता तो ये भी तो x है, तो साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x कॉस x, लेकिन यहाँ x तो नहीं है, x के स्थान पर ax प्लस बी है, तो नीचे भी कौन छूट गया है, वहां भी तो यही है, ax प्लस बी है, अर्थात साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी, क्योंकि b तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, तो ये बराबर हो जाएगी dt बाई dx। अब हमें यहाँ देखनी है cos ax प्लस बी है, साथ में dx है, तो dx ये तो भाग है ना, इधर आके गुना हो जाएगी, इस a का काम नहीं लग रहा है, तो काम करते हैं, इसको ले आते हैं इधर, cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt बाई a। ये लिख सकते हैं इतना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अरे भैया ये एक गुना है, इधर जाके भाग हो गई, और ये भाग थी तो इधर आके गुना हो गई, अब ये हमारे काम की हो गई, cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx, तो ये किसका हो गया वैल्यू, dt बाई a का। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू, बाबू ये देखिए साइन ax प्लस बी को आपने क्या माना है, t, तो इसके स्थान पर लिख दिया t। अब जरा इधर भी गौर फरमाइएगा, cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx, ये किसना के बराबर है बाबू, dt बाई a के। ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले चलें तो हो जाएगा 1 बाई a t dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 बाई a, फिर वहीं t का पावर कितना है बाबू, 1,
जब कुछ नहीं हो ना तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो अब इंटीग्रेशन करने पर पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो t का पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगी, t की पावर 2/2 प्लस c, यानी कि t²/2a प्लस c। अब t किसको माना गया था बाबू, साइन ax प्लस b को, यानी कि साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर बाई 2a प्लस c। अब आप चाहें तो साइन x का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ax प्लस b बाई 2a प्लस c, और ये हो गई हमारी आंसर। क्लियर। अब है 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू दिया हुआ है ax प्लस b का रूट क्या इंटीग्रेशन करनी है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको i मान लिया जाए। इंटीग्रेशन i फॉर इंटीग्रेशन, i से इंटीग्रेशन को सूचित कर दिया गया। अब यहाँ पे रूट है, क्या करें, तो बाबू कोशिश कीजिएगा रूट जब भी रहे तो अंदर वाला पूरा पार्ट लेने का। तो लेते हैं लेट ax प्लस b बराबर t, किसका रूट, जैसे ये रूट है ना तो पूछिए अपने आप से किसका रूट, तो ax प्लस b का। तो मान लिया ax प्लस b को क्या चीज, t। अब देखिए बाबू जैसे ही हम लोग मानते हैं उसके बाद पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का होता है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे। अब ax का डिफरेंशिएशन a x का 1 होता है और b कांस्टेंट है तो 0, तो b का 0 हो गया, ax का डिफरेंशिएशन a हो गया, तो ये हो गया dt/dx। बाबू यहाँ तो dx है, ये तो है ही नहीं, एक काम करते हैं यहाँ dx का मान निकाल देते हैं dt/a से। जब ऐसा आवे ना तो सीधा का सीधा आप dx का वैल्यू निकाल लेंगे और रख लेंगे। तो देखिए तो dx का वैल्यू क्या आ गया बाबू, dt/a आ गया, और ax प्लस b को आपने क्या मान लिया, t माना, इसलिए i बराबर हो जाएगी बाबू ax प्लस b को t माना गया है, तो ये हो जाएगी रूट t, और dx का मान क्या आया, dt/a, तो dt/a रख दीजिए। अब बउआ यहाँ पे देखिए ये 1/a बाहर निकाल सकते हैं, तो i बराबर 1/a बाहर निकाल दिए। अब क्या बचेगा, रूट t dt। अब रूट को हम लोग तो लिख सकते हैं ना पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, तो t का पावर हाफ, और यहाँ हो गया dt। अब बउआ देखिए तो यहाँ t का पावर क्या है, n के स्थान पर, माने पावर के स्थान पर हाफ है। नियम क्या कहता है, पावर में 1 जोड़ दीजिए और जो नया पावर आए उसी से भाग लगा दीजिए। तो बउआ 1/2 में 1 जोड़ने पर 2 एकम 2 है, 1 3/2 होगा, यानी कि t का पावर 3/2 हो गया, और जो नया वाला पावर है उसी से आपको भाग भी देनी है, अब प्लस c। क्लियर। अब ये भाग का भाग है तो ऊपर चला जाएगा 2, ये पलटा मारेगा और 2, और नीचे बच गया 3a, यहाँ हो गया t का पावर 3/2 प्लस c। अब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, 2/3a, और t किसका वैल्यू था, ax प्लस b का, यहाँ लगा दीजिए ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c, यही हमारी आंसर। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने चल रहे हैं। बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2, ये 2 जो है ना रूट में है, ऐसे दिया गया है।
x इंटू, ये पावर नहीं है गुना में है, x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करनी है। तो वही बात I बराबर x इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 और यहाँ dx, अर्थात x के रेस्पेक्ट में। अब ज़्यादातर आपको ये करनी है, कोशिश करनी है जो अंदर में हो उसको मानने की कोशिश कीजिए। मतलब किसका रूट, तो x प्लस 2 का रूट, तो उसी को मानेंगे, बाहर वाले का मान नहीं मानना है। अंदर जो है जब भी होगा रूट के अंदर x प्लस 2 हो, x हो, जो कुछ हो उसी को मानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट x प्लस 2 को t मान लेते हैं। साथ ही साथ बाहर भी तो x है, तो इसका भी कुछ उपाय करना होगा। तो यहाँ x का वैल्यू हम देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा t माइनस 2। अब ये तो x का वैल्यू है, माना किसको गया है, x प्लस 2 को। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy dx, यहां हमने माना था x प्लस 2 को t, अब x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट किया, dt बाई डी एक्स इधर भी डिफ्रेंशिएट, चाहे आप इसको करें चाहे इसको करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बाबू x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ हो जाएगी dt बाई डी एक्स। बाबू 1 में 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, यानी कि अब ये गुना हो गया dx बराबर dt। एक चीज़ देखिए बाबू, यहाँ dx और dt बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे I बराबर बउआ x, x है तो x का वैल्यू तो हम लोग पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं t माइनस 2। यहाँ देखिए x था ना, ये x को हमने क्या लिखा था t माइनस 2 लिख दिया गया। अब रूट अंडर x प्लस 2 है, x प्लस 2 को हमने क्या माना है t, तो यहाँ हो जाएगा रूट t और साथ में dt, क्योंकि x था तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अब x के स्थान पर t रखा गया है तो अब t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब हम लोग क्या करें, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो t रूट t साथ में हो गया dt माइनस 2 रूट t साथ में हो गया dt। क्लियर। अब इसको पावर के रूप में लिखा जाए तो t इंटू टी के पावर हाफ dt होगा माइनस 2 इंटू टी के पावर हाफ dt। रूट को हमने क्या सिखाया, रूट को हम पावर हाफ कहते हैं, तो t का पावर हाफ dt। अब यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ पावर क्या है 1/2 है, तो इसको अब हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 में 1/2 जोड़ने पर 3/2 आती है। 1 में 1/2, ये अभी पावर इंटीग्रेट नहीं किया गया है, अभी तो ये मल्टीप्लाई है, तब पावर उसका हो गया यहाँ सॉरी बराबर हो गई है t का पावर 3/2 dt, t का पावर 3/2 dt माइनस ये 2 बाहर निकाल दिया गया और t का पावर हाफ dt। क्लियर। अब इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, क्या होता है यहाँ पे जो था ना ये गुन्ना के चलते है, ये इंटीग्रेशन के चलते 1 नहीं जुड़ा है, ये गुन्ना था इसके चलते जुड़ा है। अब जो यहाँ लिखते हैं नियम क्या कहती है, पावर में 1 जोड़ दो, तो t के पावर 3/2 है उसमें 1 जोड़नी है, तो 3/2 में बाबू 1 जोड़ने पर क्या आती है 2 एकम 2 और 3 5/2, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा t का पावर 5/2 बटा 5/2। कोई दिक्कत, माइनस ये 2, अब फिर इसके भी पावर में जोड़ना है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2,
तो यहाँ लिख देंगे t⁻³ बाई 3/2 प्लस सी। अब आप कहिएगा सर दो गो इंटीग्रेशन है तो दो गो कांस्टेंट होना चाहिए, तो बाबू इसका कांस्टेंट C1 और इसका कांस्टेंट C2, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट को जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है, वो तो कांस्टेंट आएगी, इसलिए ये लिख दिया गया। अब भाग का भाग क्या हो जाता है, ऊपर जाके गुना होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 t⁻5/2 माइनस ये भी फिर जाएगी, तो 2 दूनी 4, नीचे हो गया 3 और t⁻3/2 प्लस सी। अब 2/5 t किसको माना गया था बाबू, ये नहीं, ये देखना है t किसको माने थे, x+2 को ना, तो यहाँ हो जाएगा x+2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 का पावर 3/2 प्लस सी, और यही हमारी आंसर। क्लियर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है बाबू, क्या दिया है, x × 1 + 2x² का रूट, ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, i, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया, यहाँ लिख दिया dx, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब क्या माने इसमें, तो बाबू हमने सिखाया था रूट के अंदर जितना कुछ हो सबको मान लीजिए, तो रूट के अंदर खाली x² का नहीं मानना है, पूरे 1 + 2x² को, तो लिए 1 + 2x² बराबर t। अब डिफ्रेंशिएट किया जाए, d/dx 1 + 2x² dt/dx, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x² है तो 2 बाहर जाएगा, dx² हो जाएगा बराबर dt/dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर गया, x² का डिफ्रेंशिएशन करनी है x के रेस्पेक्ट में। अब x² का क्या होता है, 2x होता है, डिफ्रेंशिएशन में याद है पावर में से एक घटा लेनी होती है, पहले पावर से गुना कर दीजिए और पावर में से एक घटा लीजिए, पावर क्या है 2 है, उससे गुना कर दिया 2 हो गया, एक घटानी है, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा, x के पावर 1 को x कहते हैं, बराबर dt/dx। यहाँ क्या हो गया 4x हो गई, 4x बराबर dt/dx। अब हमको तो 4 है नहीं, यहाँ क्या है x dx है, तो हम 4 को हटाएंगे dx को ले आएंगे, x dx बराबर हो जाएगा dt/4। यहाँ ध्यान दीजिएगा x dx का वैल्यू क्या हो गया dt/4, यहाँ x है यहाँ dx है, और इसको तो आपने माना था। अब इसलिए i बराबर हो जाएगी, x dx को तो dt लिखा जाएगा dt/4, यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा t का रूट और dt/4। दिस इम्प्लाई दैट i बराबर 1/4 रूट t dt। मंजूर। क्लियर। अब देखिए 1/4 t का रूट है तो फिर वही बात पावर हाफ dt, जब भी रूट आवे ना तो उसका पावर हाफ कर दिया जाएगा, तो 1/4। अब देखिए अब इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो पावर में 1 जोड़िए, 1/2 में 1 जोड़ने पर 2 एकम 2 1 3/2 न हो गया, तो यहाँ 3 t का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब ये 2 जाएगा ऊपर, भाग का भाग गुना होता है, और 4 × 3 = 12,
और यहाँ टी का पावर 3/2 प्लस हो गया सी, 2 से 12 कटेगा, 1/6 लिख दिया गया। और t के स्थान पर अब जब इंटीग्रेशन फाइनल हो गया, ये सिंबल हट गया, तो अब रख दीजिए 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस सी, और यही हमारी आंसर।